नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों पर परिणाम घोषित हुए और बीजेपी के 8 प्रत्याशी तो वहीं समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी के 8 राज्यसभा प्रत्याशियों को 294 वोट मिले हैं। सहयोगी दलों और साथ ही सपा से क्रॉस वोटिंग से 294 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को 100 वोट मिले हैं। कांग्रेस के वोटों के साथ और सुभाषपा के वोटों के साथ ही 100 वोटों की पूर्ति हुई है। सपा की तरफ से 7 क्रॉस वोट हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महाराजी देवी गैर हाजिर रहीं। राज्यसभा में टोटल वोटों के गिने जाने की संख्या जो थी वो 394 थी। तो परिणाम घोषित हुए हैं देर रात। आपको बता दें कि बीजेपी से 8 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो वहीं 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जीते हैं। एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं साहब, इसका ये संकेत है कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छे शुभ संकेत है। समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह डराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सेवा के कार्य रहे हैं, ये उसकी जीत है। एक संदेश दिया है देश की राजनीति में कि सेवा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सेवा करेंगे उनकी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। एक जो प्रेरणा मिल रही है और वह मोदी जी का और योगी जी का जो शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर जो उनके कार्य है, ये उनकी जीत है। और मजहर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहां अपडेट्स और जानकारी के साथ मजहर देखिए जिस तरीके से कल जो नतीजे आए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी जब नामांकन हुआ था, समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी जीतते हुए नजर आए, लेकिन अंत तक ऐसा हो गया कि 2 प्रत्याशियों पर राह अटक गई। 8 प्रत्याशी बीजेपी के जीते। कैसे देखते हैं आप 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, कितनी डगर जो है समाजवादी पार्टी की वो कठिन नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 प्रत्याशी थे। और जो 8वें प्रत्याशी थे उस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें अटकी हुई थी। जो 8वें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो थे संजय सेठ। लगातार ये अटकलें थी, समाजवादी पार्टी ये बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उनका तीसरा प्रत्याशी जीतेगा और उनके जो विधायक हैं वो सभी विधायक उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से सुबह 9 बजे से पहले वोटिंग शुरू हुई तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में तीसरा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा, लेकिन उसके बाद पूरा जो माहौल था वो बदल गया और पूरा हलचलें तेज़ हो गई। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी थे उनके समाजवादी पार्टी के जो क्रॉस वोटिंग शुरू हो गई और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी उनको बड़ी जीत मिली है। चाहे वो मनोज पांडे की बात की जाए या फिर राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, ये सब समाजवादी पार्टी के पुराने विधायक हैं, 3-3 बार से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से इनका पुराना रिश्ता है। लेकिन एंड टाइम पर इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया और लगभग दोपहर बाद से ये तय हो गया था कि राज्यसभा जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनका जो पूरा रोड मैप था, उसके आधार पर ये चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने विधायकों को रोक के रखने का प्रयास कर रही थी और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने 2 बार वोटिंग से पहले अपने दफ्तर में बैठक बुलाई। बैठक में ये सभी विधायक पहुंचे, लेकिन जो आखिरी वाली बैठक थी उसमें जो 7 विधायक थे वो नहीं पहुंचे। उसके बाद ये अटकलें तेज होने लगी कि कहीं ना कहीं
क्रॉस वोटिंग होगी। कल सुबह तक जो समाजवादी पार्टी के ये जो विधायक हैं, जब ये अपने आवास से निकले जिन्होंने अपनी क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने ये तक कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपने जो हमारे कैंडिडेट है पार्टी के उनको वोट करेंगे। लेकिन दोपहर बाद अचानक से सारी चीज़ें पलट गई और जो राजनीति की तस्वीर थी वो विधानसभा से दूसरी आई। क्रॉस वोटिंग करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिरी संजय सेठ थे उनको भी जिता दिया। देर रात ये जो सभी प्रत्याशी थे उनको जो सर्टिफिकेट था वो मिला और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, यही वजह है जो उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हुई और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीते। जी ठीक है मजहर, आप बने रहिए हमारे साथ, वहां अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो वहीं